एपिसोड की शुरुआत बारिश से होती है और इसी बारिश में रिंतारो स्कूल जा रहा होता है। रास्ते में एक लड़का उसे देखता है और थोड़ा डर भी जाता है। फिर सीन कट होकर स्कूल पर चला जाता है। ओसामी कह रहा होता है कि ह्यूमिडिटी की वजह से उसके बाल खराब हो गए। आयाटो बोलता है कि काश जल्दी से यह बारिश का मौसम खत्म हो जाए। साकू कहता है कि अभी तो बारिश का सीजन शुरू ही हुआ है। तभी ओसामी नोटिस करता है कि रिंतारो आज लेट है। लेकिन तभी रिंतारो क्लास में आता है और उसका मूड ठीक नहीं लगता। रिंतारो आते ही उसके दोस्त उसे गुड मॉर्निंग बोलते हैं, लेकिन सबको लगता है कि वह आज थोड़ा गुस्से में है। साकू कहता है कि रिंतारो आज थोड़ा डरावना लग रहा है। वह पूछता है कि उसने फुल यूनिफॉर्म क्यों पहन रखी है, जबकि अब तो समर यूनिफॉर्म पहनने का टाइम है। इस पर रिंतारो मान भी लेता है कि साकू सही कह रहा है। ओसामी साकू से कहता है कि तूने भी तो स्वेटर पहन रखा है। साकू बोलता है कि एसी की वजह से क्लासरूम ठंडा है, इसलिए उसने पहन लिया। तभी अचानक रिंतारो का बैग गिर जाता है और उसका सारा सामान बाहर आ जाता है। सबको लगता है कि रिंतारो फिर से थोड़ा अजीब बिहेव कर रहा है। आयाटो ओसामी से कहता है कि क्या हमें उससे पूछना चाहिए कि आखिर क्या हुआ है। लेकिन साकू कहता है कि वो ठीक है, अगर कुछ होगा भी तो खुद बता देगा। असल में रिंतारो वागुरी के बारे में सोच रहा होता है, जब से वो उसके साथ घूमने गया है। वो खुद से सोचता है कि अभी वागुरी क्या कर रही होगी, पढ़ रही होगी या दोस्तों से बातें कर रही होगी। इसी बीच ओसामी उसे आवाज लगाता है, लेकिन रिंतारो ख्यालों में खोया रहता है। दोबारा आवाज देने पर वह ध्यान देता है। ओसामी बताता है कि मिड टर्म और स्पोर्ट्स फेस्टिवल खत्म हो गया है, इसलिए अब वो लोग प्लान कर रहे हैं रिंतारो के घर जाने का, क्योंकि अभी तक किसी ने भी उसका घर नहीं देखा। रिंतारो थोड़ा सोच में पड़ जाता है, क्योंकि उसने अपने दोस्तों को यह कभी नहीं बताया कि उसके घर में केक की शॉप है। उसे डर लगता है कि कहीं उसके दोस्त अजीब रिएक्ट न करें। ओसामी समझ जाता है कि रिंतारो कुछ सोच रहा है और कहता है, कोई बात नहीं, अगर तुम नहीं चाहते तो सब मेरे घर चलते हैं। लेकिन रिंतारो कहता है, नहीं, तुम लोग मेरे घर आ सकते हो। यह सुनकर ओसामी बहुत खुश हो जाता है। अगला सीन रिंतारो की केक शॉप का होता है, जहां उसके तीनों दोस्त पहुंच जाते हैं। उन्हें देखकर सरप्राइज होता है कि रिंतारो की घर पर ही केक की दुकान है। ओसामी पूछता है कि उसने पहले यह बात क्यों नहीं बताई। आया भी कहता है कि यह तो बहुत अमेजिंग है। तीनों उसकी दुकान अच्छे से देखने लगते हैं। रिंतारो उन्हें देखकर सोचता है कि उसे पहले से ही पता था कि ये लोग उसे जज नहीं करेंगे। तभी रिंतारो की मॉम आती है और पूछती है, क्या तुम लोग रिंतारो के दोस्त हो? फिर वो उनका वेलकम करती है। तीनों अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। ओसामी उनकी मॉम से कहता है कि उनके बालों का कलर बहुत अच्छा है। साकू उनके लिए गिफ्ट लाया होता है। रिंतारो की मॉम कहती है कि वह लंच बना रही थीं तो सब लोग खाना खाकर जाए। फिर वह रिंतारो को कहती है कि अपने दोस्तों को घर दिखाए। रिंतारो उन्हें घर ले जाता है। मॉम वर्कर से कहती है कि वो थोड़ी देर के लिए घर जा रही है, क्योंकि रिंतारो अपने दोस्तों को लेकर आया है। तभी अचानक वागुरी और सुबारू भी वहां आ जाते हैं। रिंतारो वागुरी को देखकर चौंक जाता है। वे दोनों असल में केक खरीदने आए होते हैं, लेकिन रिंतारो की मॉम उन्हें ऊपर बुला लेती है। तीनों दोस्त उनसे हाय हेलो करते हैं। सब ठीक होते हैं, लेकिन सुबारू थोड़ी नर्वस लग रही होती है। रिंतारो की मॉम उससे पूछती है, क्या तुम भी कीचियो स्कूल में पढ़ती हो? सुबारू कहती है हाँ, और फिर अपना इंट्रोडक्शन देती है। रिंतारो की मॉम सुबारू को थैंक यू बोलती है कि वो रिंतारो की इतनी अच्छी दोस्त बनी। उसी टाइम वागुरी रिंतारो से माफी मांगती है कि वो अचानक बिना बताए आ गई। लेकिन रिंतारो कहता है, अरे इसमें टेंशन लेने जैसी कोई बात नहीं है। ये सुनकर वागुरी उसे ऐसे देखती है कि रिंतारो शर्मा जाता है। फिर सीन कट होता है और वागुरी सुबारू से पूछती है, मैं इन कपड़ों में कैसी लग रही हूँ? सुबारू तुरंत बोल देती है, तू बहुत क्यूट लग रही है। उसके बाद सब लोग खाना खाने लगते हैं और खाना वाकई बहुत टेस्टी बना होता है। खाते खाते रिंतारो की मॉम कहती है कि वो शॉपिंग के लिए बाहर जा रही है। तभी रिंतारो नोटिस करता है कि सब लोग कितने खुश होकर एंजॉय कर रहे हैं। उसे लगता है कि उसे अपनी मॉम को थैंक यू बोलना चाहिए इन सब चीजों के लिए। खाने के दौरान ओसामी रिंतारो से पूछता है, तूने बाल कब डाई किए और कान कब छिदवाए? क्योंकि उसने बचपन की फोटो देखी थी जिसमें रिंतारो के बाल काले थे और कान भी नॉर्मल। रिंतारो बताता है कि उसने पहली बार क्लास 7 में बाल डाई किए थे। बाहुरी भी जिज्ञासा से पूछती है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। रिंतारो कहता है, जब मैं छोटा था ना, तो मुझे लगता था कि बाल कलर करवा के और कान छिदवा के मैं बहुत कूल लगूंगा।
वो बताता है कि एलिमेंट्री स्कूल में उसका कोई दोस्त नहीं था, इसलिए स्कूल उसके लिए कभी मजेदार नहीं था। एक दिन वो फैमिली के साथ केक शॉप गया। केक को देख देख कर तो उसे खास इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन जैसे ही उसने खाया उसे बहुत पसंद आया। इसी दौरान उसने किचन में एक शेफ देखा जिसके लाल बाल थे और कानों में पियर्सिंग थी। उसे देखकर लगा कि ये इंसान अपने काम से बहुत खुश है। तभी जाते वक्त रिंतारो ने अपनी फैमिली से कहा कि वो भी कान छिदवाना चाहता है और बाल कलर करना चाहता है। मॉम ने बड़ी आसानी से परमिशन दे दी और ये सुनकर रिंतारो बहुत खुश हो गया। हालांकि जब उसने ऐसा किया तो लोग उससे और दूर हो गए, लेकिन अब उसे लोगों से फर्क नहीं पड़ता। रिंतारो नोटिस करता है कि सब उसकी बातें बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। ओसामी कहता है, अगर मैं उस टाइम होता तो पक्का तेरा दोस्त बनता। वागुरी भी कहती है कि उसे भी रिंतारो से दोस्ती करके खुशी मिलती क्योंकि वो बहुत दयालु इंसान है। इसी बीच रिंतारो की मॉम कमरे के बाहर से ये सारी बातें सुन रही होती है। फिर सीन बदलता है और एक फ्लैशबैक दिखता है जहां रिंतारो के डैड उसकी मॉम की पियर्सिंग कर रहे होते हैं। डैड पूछते हैं, अचानक तुम्हें क्या हुआ कि बाल डाई कर रही हो? क्या ये रिंतारो के बारे में है? मॉम बताती है कि उस दिन रिंतारो बहुत रो रहा था और दुखी था। उसने कहा कि वो अब किसी से दोस्ती नहीं करना चाहता। मॉम कहती है कि रिंतारो की जरूरतें उसके भाई से काफी अलग है। डैड उम्मीद जताते हैं कि एक दिन रिंतारो समझेगा कि उसकी माँ ने उसके लिए कितना किया है। इसी बीच मॉम कमरे में आती है और सबके लिए केक लेकर आती है। वो ओसामी से कहती है कि इसे फ्रिज में रख दो, बाद में स्नैक के तौर पर खाएंगे। जब मॉम बाहर जाने लगती है तो रिंतारो उनके पास जाकर धीरे से थैंक यू बोलता है। ये सुनकर उसकी माँ थोड़ी इमोशनल हो जाती है। अगले सीन में सब लोग गेम खेलते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। रिंतारो कहता है कि कभी कभी वो मदद कर देता है, लेकिन वो इतना बिजी नहीं रहता। ये सुनकर ओसामी खुश हो जाता है और कहता है, चलो एंजॉय करते हैं। आयाटो रिंतारो से पूछता है कि वो क्या करना चाहता है। रिंतारो कहता है कि वो बीच पर जाना चाहता है और फायरवर्क देखना चाहता है। ओसामी कहता है कि वागुरी और सुबारू को भी इनवाइट कर सकते हैं। वागुरी तुरंत मान जाती है और सुबारू से पूछती है। सुबारू कहती है, मैं भी आ जाऊंगी, लेकिन गर्मियों से पहले एग्जाम होने वाले हैं। ये सुनकर ओसामी और रिंतारो दोनों का मूड थोड़ा खराब हो जाता है। तभी वागुरी सजेस्ट करती है कि सब मिलकर स्टडी ग्रुप बना ले, इससे सबका मूड भी अच्छा रहेगा और पढ़ाई भी हो जाएगी। तो बस दोस्तों, यही था इस एपिसोड का एंड। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना ताकि आगे आने वाले एपिसोड्स मिस ना करो।